बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान एक ऐसा मोड़ सामने आया जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। अदालत में न सिर्फ आंकड़े रखे गए बल्कि एक जीता जागता उदाहरण भी पेश किया गया। दो ऐसे लोगों को कोर्ट में पेश किया गया जिन्हें ड्राफ्ट लिस्ट में मृत दिखाया गया और वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने खुद याचिकाकर्ता के तौर पर पेश होकर एक बुजुर्ग महिला और पुरुष को अदालत में खड़ा किया और दावा किया कि चुनाव आयोग ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है और मतदाता सूची से बाहर भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान ये चौंकाने वाला मोड़ सामने आया। इतना ही नहीं, एसआईआर पर सवाल भी उठे। योगेंद्र यादव ने अदालत से कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के चलते बिहार में 65 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने इसे केवल क्रियान्वयन की विफलता नहीं बल्कि डिजाइन स्तर पर बहिष्करण को बढ़ावा देने वाला बताया। उनका कहना था कि एसआईआर पूर्णता, सटीकता और समानता तीनों कसौटियों पर असफल रहा। आंकड़े भी रखे गए कि भारत में वयस्क आबादी के हिसाब से मतदाता पंजीकरण की दर करीब 99% है, जो दुनिया में सबसे अच्छी है, जबकि अमेरिका में ये दर 74% है और बिहार में पहले ये दर 97% थी, लेकिन एसआईआर लागू होने के बाद ये घटकर 88% हो गई और आगे और नाम हटने का खतरा है। अब सवाल ये कि इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा। तो चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट में कहा कि ये ड्रामा टीवी स्टूडियो में चल सकता है। आयोग ने कहा कि अगर ऐसी गलती हुई है तो योगेंद्र यादव ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसे सुधार सकते थे। वो लोगों को अदालत में लाने के बजाय उनके आवेदन डिजिटल रूप से अपलोड कर देते ताकि चुनाव आयोग मामले की जांच कर सके। इस तरह की हरकतों के बजाय लोगों की मदद करें। हमने राजनीतिक दलों से अपने एजेंट नियुक्त करने को कहा था, लेकिन ये लोकतंत्र खतरे में है। रोने के बजाय वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने में हमारी मदद करें, इसे ज्यादा तूल ना दें। अब सवाल ये कि कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा। तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए दोनों पक्षों को सुना। इसी कहासुनी पर जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हमें कम से कम इस बात पर गर्व है कि हमारे नागरिक इस कोर्ट में अपनी बात रखने आते हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और हटवाने के लिए 30 अगस्त तक का समय दिया है। फिलहाल एसआईआर को लेकर बहस तेज हो चुकी है। ये विवाद बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में हुई कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है। हाल ही में सिवान जिले में मिंता देवी का मामला सामने आया था, जहां उनकी उम्र 34 साल होने के बावजूद वोटर आईडी कार्ड में 124 साल बता दी गई। इसको लेकर संसद के बाहर भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एक और चुनाव आयोग इसे मतदाता सूची को साफ सुथरा और अद्यतन रखने की प्रक्रिया बताता है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल, सामाजिक कार्यकर्ता और कई नागरिक इसे बड़े पैमाने पर मतदाता बहिष्करण का जरिया मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले ये मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर गरमाया हुआ है, लेकिन उससे पहले आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।